So this meeting basically we are taking because हमने देखा कि नीट का जो है जेई का एज वेल एज सीईटी दोनों का जो है एग्जाम क्या है पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है ना, दोनों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। जैसे देखिए जेई नीट सीईटी तीनों पोस्टपोन्ड हो चुके हैं 26 जुलाई का, और काफी टाइम काफी दूर है, 1-2 महीना है। फिर कोरोना का जो सिचुएशन है उसके चलते काफी मतलब लेट हो चुका है एग्जाम। ठीक है, तो अभी पढ़ाई तो कर रहे हैं सब लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोगों का कम हुआ है, कुछ लोगों का ज़्यादा है, वो जैसा है वैसा चल रहा है। बट जितना एफिशिएंसी चाहिए था, जैसा क्वालिटी चाहिए था, जैसा हार्ट डाल के अगर पढ़ाई करना चाहिए था, वैसा नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसके लिए फिर कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। इसके लिए मेंटर मीटिंग रखा गया है हमने, ताकि रेगुलर कांटेक्ट में रहेंगे तो थोड़ा आपको सीरियसनेस मेंटेन रहेगा, वो कम नहीं होगा। उसके लिए मीटिंग रखा गया है। तो उससे पहले हम ऐसे कुछ सिचुएशन स्क्रिप्चर्स में अराइज हुए थे, जिसमें जैसे आप जिस सिचुएशन के थ्रू आप जा रहे हैं वैसे ही सिचुएशन अलग अलग इंसिडेंसेस स्क्रिप्चर में पास्ट टाइम्स बोलते हैं, क्योंकि दे आर रिलेटेड टू लॉर्ड। तो वैसे पास्ट टाइम्स बहुत सारे हमें स्क्रिप्चर को देखने के मिलते, तो उस पास्ट टाइम्स में ऐसे सिचुएशंस में जो ग्रेट डिवोटीज थे, लॉर्ड के जो पार्षद है, उन्होंने क्या किया, उससे हमें बहुत सारे लेसन मिलते सीखने को। तो वो हम कुछ पास्ट टाइम देखेंगे, देन विल कम बैक टू अवर पॉइंट्स अगेन। सबसे पहला जो है मंकीज फाइंडिंग मदर सीता अलॉन्ग विथ हनुमान जी एंड अदर्स। तो बहुत सारे लोग अभी देखते कि पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग रामायण देख रहे हैं। आप लोग नहीं देख रहे होंगे शायद, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर सीइंग, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स एंड ऑल, दे माइट बी सीइंग। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके ब्रदर वगैरह, फ्रेंड्स जो भी है वो देखते रहेंगे। तो देखिए, हमने देखा कि जो मंकीज है अलग 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 मंकीज क्या है कि वो, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अलग अलग मंकीज देखा हमने कि वो क्या है कि वो सब जगह पे मदर सीता को ढूंढ रहे थे। तो अलग अलग उन्होंने 4 सर्च पार्टीज बनाए थे। ठीक है, 4 सर्च पार्टीज थे अलग अलग, उन्होंने 4 बैचेस बनाए थे। तो 4 के 4 अलग अलग लीडर्स थे, और वो सारे डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन में 4 लोग ढूंढने गए थे। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में जो गए थे वो हनुमान जी, शायद दक्षिण दिशा ही है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट दक्षिण मोस्टली, साउथ हम बोलेंगे। तो उस डायरेक्शन में ही शायद वो हनुमान जी और उनकी जो टीम थी वो गए थे। ठीक है, हनुमान जी, अंगद, जामवंत, वो सब थे। तो उन्होंने बहुत ढूंढा, बहुत ज्यादा ढूंढा, और उसमें उनको रास्ते में बहुत सारी डिफिकल्टीज भी डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ा है। बहुत बार उनको खाने को नहीं मिला, इतना डिफिकल्ट अकाउंट उनको, बहुत सारे कुछ हिल्स क्लाइंब करने पड़ेंगे, कुछ रिवर्स क्रॉस करने पड़े, बहुत सारे कुछ राक्षस ने बीच में अटैक किया, उनके साथ फाइट करना पड़ा, रास्ता कभी कभी भटक गए, जंगलों से गुजरना पड़ा। उस टाइम पे उनको बहुत सारे डिफिकल्टीज ढूंढने से फेस करने पड़े, और वो काफी दिन हो चुके, दिन गुजर गए, फिर भी मदर सीता का कुछ उनको हिंट नहीं मिल रहा था। फिर उस टाइम पे वो सडनली एक केव के पास गए, तो उधर उन्हें दिखा कि एक बूढ़ा जो है, बूढ़ा एक बर्ड पड़ा हुआ है उधर, और वो बोल रहा है अच्छा, वो मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता अभी, मेरे मुझे खाने के लिए इधर ही आ गए मंकी से, भी मैं अच्छे से खा लूंगा उनको, बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो फिर वो मंकीज बताते कि हम लोग तुम्हारे खाने के लिए, तुम्हारे भोजन बनने के लिए नहीं आए, हम मिशन पे है, लॉर्ड राम की सेवा के लिए हम मदर सीता को ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो बोलता है नहीं, कुछ भी हो जाए पर मेरे खाना कुछ पाप नहीं है, भूख लगी तो मैं खा सकता हूँ तुम्हें, जब भूख लगे, इधर दूसरा कुछ अवेलेबल नहीं है। बट वो बोलते पहले हमें हमारा मिशन कंप्लीट करने दो, देन आई विल अलाउ यू टू ईट। ठीक है, तो फिर ऐसा वो बोलेंगे कि अगर हम मेरा मिशन कंप्लीट कर रहे तो देन मैं आपको क्या करूंगा, हम आपको आपके भोजन बनने के लिए हम लोग वापस आ जाएंगे। बट उस टाइम पे अगर हम देखेंगे, तो उस टाइम पे हमने देखा कि देखिए कि फिर क्या हो गया कि उनका उन्होंने बताया कि एक तुम गिद्ध, गिद्ध नाम का पक्षी था, शायद वो गिद्ध ही था। ठीक है, तो बोले कि तुम्हारा एक दूसरा गिद्ध था जो कि जिसने क्या किया, मदर सीता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया, अपने पंख काट दिए उसने, दोनों पंख काटे और अपने प्राण पूरे न्यौछावर कर दिए उसने। कितना फाइट किया रावण के साथ मदर सीता को बचाने के लिए। बट एक तुम हो जो हमको खाना चाहते हो,
हम भगवान की सेवा के लिए जा रहे हैं और तुम हमको खाना चाहते, हमारे मिशन से हमें रोकना चाहते हो। और जो जिसमें देखा जटायु जो था उसने अपना प्राण गंवाया मदर सीता को बचाते बचाते। तो जैसे ही जटायु का नाम सुनते हैं वो बर्ड रोने लग जाता है। वो बोले जटायु किधर मिला आपको, कैसे मिला, कौन है, किधर मिला, कैसा है मेरा जटायु, क्या हो गया। तो फिर वो बताता है कि जटायु मेरा छोटा भाई है। और वो कुछ उसके बाद पीछे अभी बहुत बड़ा पास्ट टाइम है कि वो बिछड़ कैसे गए थे क्या वगैरह, बचपन में बिछड़ गए थे। तो वो बोलते हैं कि मेरा भाई है। तो जब उससे पता चलता है कि मेरे भाई ने मदर सीता को बचाने के लिए इतना अपना बलिदान दिया है और उसने अपनी जान गई, तो उसको बहुत दुख होता है। बट वो बोलता है ठीक है, मेरे भाई ने भी क्या किया है, मेरे भाई ने बलिदान दिया है, तो मैं भी क्या करूंगा, इनकी मदद जरूर करूंगा। फिर वो बताता है कि हाँ मैंने भी देखा था इस एरोप्लेन एक इधर से उड़ता हुआ, और उसमें एक ब्यूटीफुल वुमेन थी, और रावणा का ही एरोप्लेन था। मेरा जैसा गेस है कि उसके हिसाब से रावणा का एरोप्लेन था। तो रावण समुन्द्र के पार जो लंका है उधर उसको लेके गया। तो फिर ऐसा उसने बताया, संपाति ने बताया। फिर उनको थोड़ा सा, वो लोग बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। उनको लगा था अभी हमें सक्सेसफुल नहीं होने वाले हम मदर सीता को फाइंड करने में। और उन्होंने वाव लिया था कि अभी हम लोग वापस नहीं जाएंगे, मदर सीता की जो खोज नहीं कर, इधर ही मर जाएंगे, पर मदर सीता की खोज के बिना वापस नहीं जाएंगे। तो वो बोले बट अभी सब लोगों को लग रहा था कि अभी मरने के जो कुछ ऑप्शन बचा नहीं हमें, क्योंकि मदर सीता तो मिल ही नहीं रही, कुछ हमें थोड़ा हिंट भी नहीं मिल रहा है। बट ये जब हिंट मिलता है उनको संपत्ति से, तो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे चलो कुछ तो हिंट मिला हमें, इतना मेहनत जाया नहीं गया हमारा, इतना सारा, इतने दिन, इतना हमने सर्च किया, इतना मेहनत की। फिर थोड़े दिन आगे जाने के बाद वो फिर जाते समुद्र, फिर बहुत सारा समुद्र, बहुत बड़ा समुद्र दिखता है उनको, बहुत बड़ा समुद्र। अभी वो समुद्र के किनारे जाके रुक जाते कि अभी समुद्र को कैसे लांगेंगे, लंका तो उस पार है, अभी उस पार जाएंगे कैसे। ठीक है अभी पता तो चल गया कि उस पार मदर सीता है, बट अभी जाएंगे कैसे। अभी वो सोच रहे कि अरे अभी करेंगे तो क्या करेंगे। फिर उस टाइम पे बहुत सारे लोग, फिर अलग अलग लोग बोल रहे कि मैं इतना योजना से, कौन इस समुद्र को कितना जंप करता है, कितना लॉन्ग जंप करता है। तो उस टाइम पे उनमें बहुत स्ट्रेंथ था और कुछ बहुत पावरफुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मंकीज भी थे उसमें। तो वो अलग अलग बता रहे थे कि मैं इतना जंप कर सकता हूँ, मैं उतना जंप कर सकता हूँ, इतना योजना। जो समुद्र जो था 800 योजना था, फिर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। 800 योजना था। तो उसमें वो लांगने के लिए फिर कोई बोल रहा था मैं 300 योजना जंप कर सकता हूँ, कोई बोलता था मैं 500, कोई बोलता था 600, ऐसा वगैरह अलग अलग बोल रहे थे। तो अंगद बोलते हैं कि मैं 800 योजना जंप करता हूँ। तो सब खुश हो गए, अरे कि अच्छा है मैं 800 योजना जंप कर पाऊंगा। तो अंगद चला जाएगा उधर और मदरसा को ढूंढ के वापस भी आ जाएगा। बट अंगद बोलता है कि आई विल एबल टू गो देयर बट आई विल नॉट एबल टू कम बैक। मैं उधर जाऊंगा, जा तो सकता हूँ बट वापस नहीं आ पाऊंगा। फिर अभी सब लोग सोचते, तो बाकी लोग ज्यादा नहीं सोचते, बट कुछ जामुन और हनुमान जी ये जो बहुत इंटेलिजेंट रहते वो समझ जाते हैं उनका रीजन। तो दुख जो सामने जंप कर सकता है वापस आने के लिए भी जंप कर ही सकता है ना, अगर जो जा सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि लंका के बारे में उन्होंने सुना था कि पूरा सोने का बना, इतने सारे एल्योरमेंट्स है उधर, इतने सारे राक्षस, इतने सारे फैसिलिटीज है, इतने सारे एंजॉयमेंट के लिए चीजें है। तो उनको अपने इस पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा इतना सेंस कंट्रोल नहीं है, क्या पता मैं उसमें भटक ना जाऊं। तो अगर भटक गया तो पता नहीं ये मेरी राह देखते हुए इधर ही मर जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ इनको कि मैं जा सकता हूँ बट वापस आने का कोई गारंटी नहीं। तो फिर वो ऐसे बताते, इसका ये नहीं कि वो वापस नहीं आ सकते थे। फिर सब लोग देखते रहते, जामुन बोलते कि मैं जंप कर सकता हूँ बट पता नहीं, अभी मैं पहले बहुत पावरफुल था बट अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, द्वापर युग से मैं हूँ। अभी पता नहीं मुझे कि मैं जंप कर पाऊंगा, पता नहीं पहुंच पाऊंगा उधर कि नहीं, मुझे पता नहीं है बोले कि क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होगा करके। आई डोंट नो अबाउट दैट। फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर सब लोग हताश हो गए, निराश हो गए, और बोलते अभी हम लोग इधर ही क्या करेंगे, फास्टिंग करेंगे, फास्टिंग अंटिल डेथ। हम लोग वहां से वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि हम भगवान को कैसे मुंह दिखाएंगे। हम प्रॉमिस करके आए थे कि मदर सीता को ढूंढ के लाएंगे। अभी मदर सीता को तो मिल पता, हमें हिंट तो मिल गया बट हम ढूंढ भी नहीं सकते, जा ही नहीं सकते उधर। तो हम लोग नहीं वापस जाएंगे। तो सब हताश होके अपना हेड नीचे करके बैठ गए। फिर उस टाइम पे जामुन जाके और हनुमान जी भी हताश होके बैठ गए, उनको दूसरे वो साइड में थोड़े जाके बैठ गए दूसरी जगह पे। फिर उधर जामुन जी जाते हैं और उनको बताते कि तुम उनको बचपन का हर चीजें बताते, तुम्हारी कितनी पावर है क्या है वो सब बताते। फिर वो बोलते कि तुम ये समुद्र का कितना भी बड़ा जंप कर सकते हो, तुमने बचपन में सन को भी निगल लिया था, इतने पावरफुल हो तुम। और उनको ऐसे वरदान मिले थे, उतना शक्ति उनमें ही था बस अकेले में।
तो फिर हनुमान जी को उनकी उनको याद आता है कि मेरी पावर थी इतनी, उनको शाप मिला था कि वो याद नहीं है, वो भूल जाएंगे सारी पावर्स जब तक उनको सही पर्पस के लिए कोई याद ना दिलाए। तो फिर याद दिलाते जामुन जी और वो फिर जाते, फिर वो मदर सीता की खोज करके हनुमान जी जाते हैं, खोज करते हैं, लंका को जलाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और वापस भी आते हैं। फिर मंकेश बहुत खुश होते हैं, वो मंकेश को सारी डिटेल बताते हैं, फिर वो जल्दी जल्दी भागते भागते जाते हैं राम जी के पास। और उसमें बहुत सारे डिटेल लेसन है बट वो नहीं देखेंगे हम लोग। फिर उसमें जाते हैं और वो जैसे राम जी को मिलने से पहले वो बहुत थके हुए रहते, कुछ दिनों से उन्होंने खाया नहीं रहता, जिस जाते समय उनको कुछ बहुत सारे दिन लगते हैं उधर तक समुद्र तक पहुंचने के लिए, बट वापस जाते समय वो 2 या 3 दिन में ही वापस पहुंच जाते हैं, इतना दूर वो 2 या 3 दिन में ही पहुंच जाते हैं। तो फिर अभी वो सब सोच रहे थे अरे क्या अभी यहाँ, फिर वो उधर सुग्रीव का गार्डन रहता है, तो सुग्रीव किंग रहता है, तो उसका गार्डन रहता है, बहुत ब्यूटीफुल गार्डन रहता है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स फ्लावर और उसमें स्पेशली स्पेशल टाइप का हनी होता है। तो सारे मंकीज बोलते थोड़ी देर हम रेस्ट करते हैं इधर, तो उधर गार्डन गार्ड्स रहते उस गार्डन के बाहर, तो वो गार्ड करते रहे, बोले किंग का गार्डन है आप नहीं जा सकते इसमें, इसमें एंट्री नहीं कर सकते। फिर उधर अंगद रहता है, अंगद तो युवराज रहता है, वो ही वॉज प्रिंस। तो फिर अंगद बोलता है ठीक है हमें थोड़ी देर बैठने तो पेड़ के नीचे छाव में, तो वो बोलते ठीक है अभी युवराज बोल रहा है तो। फिर बोलते हैं किसी ने भी कोई फ्रूट को हाथ लगाने का नहीं, हनी वगैरह पीने का नहीं। फिर वो गार्ड रहते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो मंकीज इतने खुश रहते कि मदर सीता खोज कर लिए, पूरा क्या कर लेते हैं, हनीज पीने लग जाते, पूरे पेड़ को तोड़ने लग जाते, फ्रूट्स खाने लग जाते, पूरा गार्डन को डिस्ट्रॉय करते। वो गार्ड्स उनको पकड़ने का कोशिश करते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उनको पलटा करते हैं, बट गार्ड बहुत कम रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, वो गार्ड कुछ कर नहीं पाते। फिर गार्ड भागते भागते जाता है सुग्रीव के पास, और सुग्रीव को बोलते हैं आपका गार्डन में किसी ने डिस्ट्रॉय कर लिया। बोले किसने, किसकी हिम्मत हुई थी? तो बोलते आपके ही मंकीज ने, हनुमान जी नहीं थे बट उनके साथियों ने, हनुमान जी और उनके साथियों ने वो सारा गार्डन डिस्ट्रॉय किया, हनी पिया, सारे फ्रूट्स खा लिए। फिर वो बोलते उन्होंने इतना हिम्मत इसलिए किया कि इसका मतलब वो उनको जिस मिशन पे गए थे वो सक्सेसफुल हो गए, इसलिए दे आर एंजॉयिंग नाउ। और क्योंकि उनको पता है कि मैं उनको फॉरगिव कर दूंगा, क्योंकि जो काम दिया था वो काम उन्होंने अच्छे से कर लिया है। तो फिर वो समझ जाते हैं कि मदर सीता को उन्होंने ढूंढ लिया, तो तुरंत राम जी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, फिर वो मंकीज वापस आते। तो इससे क्या सीख सकते हैं, देखिए कि होपलेसनेस, उनको बहुत ज्यादा होपलेसनेस था, बहुत बार उनको डिफिकल्टीज आई, पता ही नहीं चल रहा था, कुछ भी पता नहीं था, उसे घूमते जा रहे थे, घूमते जा रहे, आगे जा रहे थे, पता नहीं किधर जा रहे, कुछ क्या कर रहे, कौन से जगह पे जा रहे वो भी पता नहीं, वो अभी किधर है वो भी पता नहीं था उनको। फिर जा रहे आगे और कोई हिंट नहीं मिल रहा, हिंट मिलने के बाद भी ऑलमोस्ट ओशियन को क्रॉस करना इम्पॉसिबल था, उनको कुछ होप नहीं था, तो उनको लगा अभी लाइफ हमें देना पड़ेगा। तो इतने के बाद भी उनको कोई भगवान के ऊपर फेथ था और वो बोले ठीक है हम वापस अपना मिशन छोड़ेंगे नहीं, विल नेवर गिव अप, विल डाई फॉर लॉर्ड सर्विस बट स्टिल विल गो ऑन कंटिन्यूइंग अवर सर्विस, और भगवान कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेंगे। फिर हनुमान जी आए वगैरह वगैरह। फिर जब उनका मिशन आधा अकम्प्लिश हो गया, सिर्फ देखो सीता मैया को ढूंढना एक आधा ही मिशन था बस, तो आधा मिशन अकम्प्लिश हो गया, उनका पूरा हो गया। बट उसके बाद बाकी का जो मिशन था कि मदर सीता को रावण के कब्जे में से छुड़ाना और उनको वापस लाना, रावण को हराना, वो बहुत बड़ा मिशन और बाकी था, वो काफी बड़ा था चीज। और ये आधा तो हो गया, आधा बाकी था। और फिर भी उन्होंने क्या किया, सेलिब्रेट किया, थोड़ा ब्रेक लिया, क्योंकि वो थक गए थे, बहुत सारे बहुत ज्यादा चीजें थक गए थे, और वही रोज चलना, सोने को नहीं मिल रहा था उनको, खाने को नहीं मिल रहा था, तो उन्हें थोड़ा ब्रेक लिया, अपने आप को रिज्यूनेट किया। तो ऐसे ही आप लोग अभी पढ़ाई कर ले, इतने महीनों से पढ़ाई कर रहे, 12 13 14 घंटे इतना सारा पढ़ाई कर, इतने सारे टेस्ट दे रहे बिना किसी ब्रेक के, रोज सारे टीवी सब छोड़ के, सारी टाइम पास चीजें छोड़ के आप पूरा पढ़ाई में लग चुके हैं। बट ये आपका आधा मिशन ही अकम्प्लिश हो चुका है, बचा कुचा जो आधा मिशन है उसको पूरा करने के लिए आपको, वो जो है उसको पूरा करने के लिए आपको अभी बचे कुछ 2 महीने हैं, तो आधा ही मिशन हो गया। बट बहुत सारे इसके बाद क्या, थक जाते बहुत सारे, सैचुरेट हो जाते, तो इसलिए इफिशियंसी घट जाता है या करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए फिर बेस्ट है ब्रेक ले लो। तो जिन लोगों को ऐसा हो रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और इफिशियंसी नहीं हो रहा है, इतना मन नहीं लग रहा है, अभी बोर हो रहा है, तो क्या करो आप एक दिन थोड़ा ब्रेक लो, एक दिन पढ़ाई मत करो, पूरा दिन अच्छे से आपको जो फेवरेट चीज है वो कर सकते हैं, बस पिक्चर मत देखना, मूवीज वगैरह मत देखना। और उसके जो आपको ब्रेक लेंगे उसमें ऐसे ही आपके फेवरेट चीजें करो जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करेगी, भले ही हेल्प ना करे बट एटलीस्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मूवी देखेंगे तो एक देखा तो और मूवी देखने की इच्छा होती है, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे अलग अलग मूवीज देखने की इच्छा होती है बार बार। बट
वो क्या होगा, फिर उससे डिस्टरबेंस कॉज होगा आपको, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर टू डू सम हेयर सम लेक्चर्स। लगे तो मैं ग्रुप पे डालता हूँ कुछ लेक्चर्स, आप उस लेक्चर्स को सुन सकते हैं, या थोड़ा म्यूजिक आप, अगर आपके कुछ दूसरे फेवरेट, खेलने जा सकते हैं थोड़ा बहुत, घर वालों के साथ बातें कर सकते हैं, या रामायण महाभारत वगैरह जो कृष्णा सीरियल वगैरह जो लग रहा है वो देख सकते हैं। तो ऐसा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, अगर जिनको जरूरत है, करना ही है कंपलसरी ऐसा नहीं है। बट इफ यू फील योर एफिशिएंसी इज गोइंग डाउन, यू आर गेटिंग बोर, तो वन डे ब्रेक इज ओके। तो वन डे टेकिंग ब्रेक इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट उसके बाद जैसे ही मंकीज ने उधर फिर हनी वगैरह पी लिया, उसके बाद तुरंत वापस जाके राम जी को खबर दिया, उन्होंने जो जो चीजें थी बताई, और तुरंत उसके लिए राम जी ने बोला कि अभी, क्योंकि सीता मैया ने 1 महीने का ही टाइम दिया था, उसमें से और 3-4 दिन चले गए थे ऑलरेडी उनको आने तक, तो 27 दिन बचे थे, उसमें रावण को हरा के मार के सीता को वापस भी लाना था, और उसको जाते जाते समुद्र को लांघना इतनी सारी आर्मी को बहुत मुश्किल था। तो राम जी बोले अभी हमें निकलना है, तो सारे लोग तुरंत वापस भी चले गए, तुरंत अभी निकल भी गए उधर से। तो देखो उस टाइम पे उन्होंने फिर से और ज्यादा इंतुजाजम से, डबल इंतुजाजम से वो क्या हो गए वापस घर, उधर उन्हें उनको जाके उधर सोना नहीं था उनको, उधर बहुत ज्यादा उनको वार के टाइम पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी, फाइट कर रहा था, उनकी लाइफ भी डेंजर में थी, उनको जाना था उधर, बट उन्होंने आगे पीछे देखा नहीं, तो उन्होंने एक दिन थोड़ा ब्रेक लिया, बट बाद में पूरे फुल इंतजाम के साथ मेहनत करने लगे। तो वैसे आप एक दिन ब्रेक लेके फिर से डबल इंतजाम से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो ब्रेक लेना प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है तो ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लॉर्ड रामचंद्र फाइटिंग विद 14,000 वेल ट्रेन राक्षसा सोल्जर सिंगल हैंडेडली। तो जब शूर्पणखा जब आती है, उस शूर्पणखा जब देखती है, जंगल में रहती है वो शूर्पणखा, तो जब देखती कि राम जी और लक्ष्मण जी को, तो वो बहुत अट्रैक्ट होती है, वो बोलती है मुझे आप लोगों से शादी करना है, तो आप में से दोनों में से किसी एक से या दोनों से भी शादी करनी है। से बोलते हैं, वो तो राक्षसी रहती है, उसको कुछ पता नहीं है, तो वो शादी करना है बोलते हैं, बट लक्ष्मण जी बोलते हैं मैं तो मेरे भैया की सेवा में आया हूँ, वो मेरे भगवान है, मैं उनको सेवा करने के लिए आया उधर, मैं मेरे बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ, मेरा कुछ फ्रीडम नहीं है, मैं शादी वगैरह तो नहीं कर सकता तुम्हारे से, तुम मेरे भैया को पूछो जाके, अगर वो रेडी है तो उनसे कर लो। राम जी बोलते कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया, मतलब मैं एक ही वाइफ से शादी करूंगा, ऐसा मैंने वो क्या लिया है, प्रण लिया है, प्रतिज्ञा ली, तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, कृपया मुझे माफ करो और किसी और के साथ आप शादी कर लो। फिर शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आता है, बोलती है अरे ये क्या है। ठीक है, शूर्पणखा बहुत और वो राक्षसी रहती है, बट वो बहुत ब्यूटीफुल अप्सरा जैसा फॉर्म लेके आती है, ताकि उसको लगता है कि ये लोग अट्रैक्ट होने चाहिए और मेरे से शादी करने के लिए रेडी होने चाहिए, क्योंकि उसका एक्चुअल रूप देखेंगे तो वो लोग तो पास में भी नहीं आएंगे, डर जाएंगे, इतना भयानक रूप था, राक्षसी थी ना वो, इसलिए। फिर उसके बाद उस टाइम पे सीता आती, बाहर की आवाज भी सुनाई देती, उसको अलग लगा, वो बोलती सीता मैया, बोलती अरे ये क्या चल रहा है, कौन है, देखती तो फिर वो देखती कि सीता मैया इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रहती है सीता मैया। तो फिर वो बोलते कि अरे ये यही कारण है, राम जी भी शादी नहीं करना चाहते मेरे से, और लक्ष्मण जी तो राम जी से बंधे हुए तो वो भी नहीं करना चाहते, तो ये अगर नहीं रहेगी तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर वो क्या करती है, जा रहे बोलते मैं सीता को ही मार डालती, तो लक्ष्मण जी उस टाइम पे क्या करते उसके नाक काट देते हैं। तो बोलते कि अरे ठीक है, क्योंकि क्या है कि क्षत्रिय जो रहते जनरली वुमेन को हार्म नहीं करते, उनको मारते नहीं कभी, उनको उनका मर्डर नहीं करते। ठीक है, तो जनरली उनके ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो बोले अभी वो तो अटैक कर रही तो कुछ तो सबक सिखाना पड़ेगा, तो उनका नाक काट देते। तो भागते भागते जाती है और अपने रावणा के जो बेटे रहते हैं उनको बताती है, और उसके साथ 14,000 सोल्जर्स भी रहते हैं बहुत सारे, तो आर्मी, वो पूरा आर्मी लेके आते, तो राम जी फिर उनके साथ खुद अकेले फाइट कर रहे होते, और लक्ष्मण जी को बोलते तुम सीता के पास में रहो, क्योंकि कोई अगर दूसरे डायरेक्शन से उनके ऊपर अटैक करना है तो तुम उसका प्रोटेक्ट करो, इन सबको मैं देखता हूँ। फिर वो अकेले फाइट कर रहे होते थे, बट वो इतने सारे रहते, सब लोग एक साथ एरो शूट करते, अलग अलग वेपन्स उनके ऊपर एक साथ शूट करते, तो राम जी बहुत पास में रहते उनके, तो उस टाइम पे उनको सबके ऊपर एरो चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करते थोड़ा 3-4 कदम पीछे जाते, तो राक्षस को लगता है अरे डर गए, पीछे चले गए पीछे, क्योंकि वार में पीछे जाना मतलब कायरों का निशानी होता है, और वो बहुत शेमफुल कंसिडर किया जाता है, बट लॉर्ड राम पीछे भाग के नहीं गए थे, पीछे जाना मतलब भाग रहा है डर के, ऐसा। बट लॉर्ड राम भागे नहीं थे, वो क्या हो गए थोड़े 2-3 कदम पीछे गए, ताकि सब उनके रेंज में आ सके अच्छे से एरो के, और अच्छे से उनको शूट कर सके। तो उन्होंने 1-2 घंटे में पूरे 14,000 जो पूरे वेल ट्रेन सोल्जर्स थे, रावणा के जो पुत्र थे, उन सबको मार दिया, खर दूषण को उनको मार डाला उन्होंने। तो इतना जो फाइट किया है उन्होंने तब, तो उस टाइम पे वो थोड़े
पीछे गए, तो पीछे क्यों गए थे? उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। तो उसी को बोलते हैं स्टेप बैक टू बाउंस बैक। ये जो टर्मिनोलॉजी आता है लॉर्ड राम से आता है, स्टेप बैक टू बाउंस बैक, मतलब उन्हें थोड़े से पीछे गए सो दैट यू कैन परफॉर्म वेल, मोर वेल, विथ मोर इफिशिएंसी, मोर इंथुजियाज्म, मोर एक्यूरेसी, इसलिए वो पीछे गए थे। तो वैसे हमें कभी कभी क्या होता है कि अगर नहीं हो रहा है पढ़ाई तो टेक सम 5-10 मिनट ब्रेक, और जो आपका फेवरेट चीज है वो करो थोड़ी देर के लिए, जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो फेवरेट चीज करके देन अगेन गो बैक टू स्टडीज। बट उसको टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है? तो वो कभी कभी रिकॉर्ड, अगर नहीं तो अगर पढ़ाई नहीं भी हो रहा है तो भी बैठ के रह रहे तो फिर वो कुछ फायदा नहीं है। एटलीस्ट 5-10 मिनट्स टेक ब्रेक, 10 मिनट्स 20 मिनट्स यू कैन टेक ब्रेक एंड देन अगेन स्टार्ट योर स्टडीज। तो इसलिए वी शुड स्टेप बैक टू बाउंस बैक अगेन, ठीक है? तो उससे सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है समुद्र मंथन। तो ये भी बहुत बड़ा डिटेल चीज है, ठीक है? अभी इसको जाएंगे कि नहीं पता नहीं, बट ठीक है, उसमें जो एक दो मिनट बोलता हूँ उसमें। तो उसमें देखिए कि उसमें समुद्र मंथन में पहले भगवान ने पहले ही देवताओं को बोला था कि तुम क्या करो, उसमें से जो भी आएगा, बहुत सारे उसमें से ब्यूटीफुल चीजें आने वाली है, बहुत वंडरफुल चीजें आ रही, तुम किसी भी चीज की तरफ अट्रैक्ट मत होना। कोई भी चीज, असुर जो लेना चाहते उनको लेने दो, अगर वो खुशी खुशी कुछ देते तो लो, नहीं तो मत लो, वो बोलते हैं। क्योंकि लास्ट में तो अमृत के लिए वेट करो, तुम पेशेंस रखो, पेशेंटली तुम वेट करो अमृत का, तब तक कोई भी चीज के लिए तुम्हें हैंकर करने का नहीं। और टेंशन मतलब मैं हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ, रहूंगा। तो पहले तो समुद्र मंथन करने के लिए जाते, तो समुद्र मंथन करने के लिए अभी समुद्र इतना बड़ा है, तो अभी घर में हमें क्या बोलते हैं उससे, घर में जो करते हैं, अभी मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, घर में जो दूध का मंथन करते हैं उसको रवि या कुछ तो बोलते हैं, ठीक है? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, रवि बोलते शायद उसको। तो वो जो है उसको, हाँ हिंदी में उसको मथनी बोलते हैं। तो मथनी जो है मंथन करने के लिए, तो उसको इतना छोटा लगता है, बट समुद्र को पूरा जो समुद्र है उसको मंथन करना है, तो सोचो कितना बड़ा मथनी लगेगा। तो वो भगवान को बोलते इतना बड़ी मथनी किधर से आएगी? फिर भगवान बोलते जाओ मेरू पर्वत है उसको उठा के लेके आओ और उसको मथनी बनाओ तुम अपना। फिर मेरू पर्वत बहुत बड़ा रहते, तो सब देवता सारे राक्षस मिला के उठाने जाते, वो उठाते तो है बट वो थोड़ी देर ऊपर उठा के वो इतना हेवी रहता है, गिर जाता है, और उसमें कुछ देवता कुछ राक्षस दब जाते हो, मर जाते, कुछ का हाथ कट जाते, किसी के पैर कट जाते हो, दब जाते उसके नीचे, तो सब रोने लगते थे। फिर उस टाइम पे भगवान आते हैं और भगवान फिर उठा देते। भगवान वो भगवान को पुकारते कि भगवान अरे आपने उठाने के लिए बोला है तो उठा भी नहीं पा रहे, और हम लोग, हमारे कितने लोग मारे जा चुके, किसी का हाथ पैर दबे हुए, प्लीज हमारी रक्षा करो। तो भगवान आते हैं, भगवान उस पर्वत को उठाते, अपने को एक हाथ से उठाते और गरुड़ जी पे रखते, और बाकी सबको देवता जो लोग रहते उनकी तरफ देख के, उनके भगवान की दृष्टि इतनी दी हुई दृष्टि से उनको जो मरे हुए रहते उनको जिंदा करते, जीवन दान देते, और उनके लिम्स भी फिर से रिजोनेट हो जाते और वापस आ जाते। फिर उसके बाद मंथन करने लग जाते। फिर अभी वो देखते कि पर्वत जो डूब रहा है, अभी वो बैलेंस ही नहीं हो रहा है, अभी कैसे करेंगे, उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, होल्ड ही नहीं कर पा रहे हो। फिर अभी क्या करेंगे? फिर उस टाइम पे फिर से लौट के बुलाते हैं, भगवान फिर से बचाओ, कुछ तो करो हमें। फिर भगवान कुर्मा अवतार लेके आते। तो कुर्मा अवतार लेके क्या करते हैं, अपने पीठ पे क्या कर लेते हो, पीठ पे उसको धारण कर लेते हैं। कुर्म जो वो मत्स्य अवतार है इसका, ये जो कुर्मा मतलब क्या है, कछुआ। इतना बड़ा जो अवतार है भगवान का, बहुत बड़ा कछुए का रूप ले लेते हैं भगवान, बहुत सुंदर रहता है वो। तो उसके ऊपर रखते हैं पर्वत को और उसको फिर वो धारण कर लेते, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है, उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है? फिर उसके बाद अभी क्या हो जाता है कि उसको फिर कुर्मा अवतार, फिर बाद में उसको अभी उसको लिए एक रस्सी भी तो चाहिए ना, अभी इतना बड़ा रस्सी किधर से लाए? तो भगवान को पूछते हैं रस्सी कौन सा? फिर बोलते वासुकी नाम का सर्प है, उसको तुम रस्सी बना लो। फिर ये तो और भगवान बोलते देवताओं को तुम क्या करो, मुंह की तरफ से पकड़ो बोलते। फिर देवता बोलते ठीक है। तो फिर मुंह जो सांप का मुंह रहता है उसमें से जहर उबलता, जहर आता रहता है बाहर, और उधर पूछ जो रहता है उस तरफ राक्षस पकड़ते हैं। तो फिर कुछ राक्षस लोग बोलते हैं ये देखो, देवता लोग हमको नीचा दिखाना चाहते हैं, हमको पूछ दे दिया और खुद ने मुंह की तरफ ले लिया। बोलते हमारा इंसल्ट है, हम ये साइन नहीं करेंगे। बोलते क्या करो, हम लोगों को मुंह की तरफ जाना है, आप पूछ की तरफ। तो भगवान बोलते ठीक है अलाउ करो उनको। भगवान को पहले वही प्लान था, उनको पता है कि राक्षस लोग जो देवता लेंगे वो बोलेंगे वो हमको चाहिए, क्योंकि वो पुलिस रहते हैं और बहुत एडमेंट रहते हैं। तो फिर वो जाते दूसरी तरफ और देवता लोग इधर आते पूछ की तरफ। बाद में देखते कि वो मुंह से पूरा जहर बाहर आ रहा है, और वो इनको इतना तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा सफर कर रहे हो राक्षस लोग। बट अभी क्या है, अपने ईगो के चलते पहले बोला है, अभी अभी करना उस साइड पे ही रहना पड़ेगा। फिर वो मंथन चालू हो जाता है, तो वो बैलेंस नहीं हो पाता है। फिर वो डगमगाने लगता है। फिर लॉर्ड अजिता आता है, फिर लॉर्ड को फिर पुकारते, लॉर्ड अजित रूप में आते, फिर उसके ऊपर आ जाते। फिर उसमें से पहले फिर
सबसे पहले क्या आता है, जहर, बहुत बड़ा हलाहल बोलते हैं उसको, बहुत ज्यादा डेंजरस जहर, पॉइजन आता है, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं, देवता भी नहीं और राक्षस भी नहीं। फिर भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं शिव जी को दो, वो लेंगे। तो भगवान खुद भी ले सकते थे, बट क्योंकि वो शिव जी को ग्लोरीफाई करना चाहते कि देखो मेरे शिव जी सब बहुत महान भक्त है भगवान के, कि वो इतने महान हैं, तो कि वो जहर लेने के लिए भी तैयार हो गए दूसरों को खुशी के लिए। कितने महान वैष्णव, कितने महान संत है वो, या कितने महान है, तो उनकी महानता दिखाने के लिए भगवान ने उनको चांस दिया। फिर उन्होंने क्या किया, शिव जी ने ले लिया, अपने गले में रख लिया उसको। फिर बाद में बहुत अच्छा एक सुंदर घोड़ा आता है, उसमें से ऐरावत एलिफेंट, जो आपको पता है इंद्र का है जो वाहन है, ऐरावत जो पावरफुल शक्तिशाली एलिमेंट, वो आता है। फिर अलग अलग चीजें आती रहती है उसमें से, बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल चीजें आती रहती है मंथन से। फिर राक्षस लोग मांगते रहते, लेते रहते हैं वो चीजें, झगड़े करते, लॉर्ड बोलते उनको जो लेना है ले लेते। तो लक्ष्मी जी आती, तो लक्ष्मी जी देखती है इधर उधर, फिर वो डायरेक्ट माला लेके आती है। वो राक्षसों की तरफ तो देखती भी नहीं, वो देवताओं की तरफ भी देखती है, वो भी छोटे मोटे देवता की तरफ देखती नहीं, डायरेक्ट इंद्र देव की तरफ देखती है, ब्रह्मा जी की तरफ देखती है, शिव जी की तरफ देखती है, तीनों की तरफ देख के उनकी तरफ जाती नहीं है, डायरेक्ट लॉर्ड विष्णु की तरफ जाती है और उनके गले में माला डालती है। क्योंकि वो देखती कि सब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, हर एक में, हर एक देवता में, राक्षसों में तो गिनती करने का ही मुश्किल है फॉल्ट की, क्या कितने फॉल्ट है उनमें। देवता लोगों में भी देखते को सब में फॉल्ट है, बस भगवान विष्णु ही एक दिखते उनको अकेले कि जिनमें फॉल्ट नहीं है। फिर वो डायरेक्ट भगवान विष्णु जी के गले में माला पहनाती है और उनको अपना हस्बैंड स्वीकार करती है। फिर उसके बाद लास्ट में इतना मेहनत करने के बाद, इतना तकलीफ सहने के बाद, और इसमें बहुत डिटेल है, बट हम टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत कम शॉर्ट में, बहुत कम चीजें बता रहा हूँ, इसके ऊपर घंटों बोल सकते हैं, बहुत डिटेल्स है हर एक पास टाइम में, बहुत कुछ लेसन है इसमें भी, बट हम अपने इसे रेलिवेंट जो है वही देखेंगे। तो फिर लास्ट में अमृत आए, तो वैसे ही देखो आपको इतना 2 साल मेहनत करोगे, ये करोगे, पूरा चीजें अभी पेशेंटली इतना किया है, अभी थोड़ा और करोगे, देन यू विल गेट लास्ट नेक्टर मिलेगा, तब तक नहीं, यू हैव टू वेट, ठीक है ना। लास्ट में नेक्टर मिलने के बाद भी देव जो राक्षस लोग थे उनको छीन के लेके गए उनसे, फिर भगवान को मोहिनी रूप में आना पड़ा, फिर वो छीनना पड़ा उनसे, और देवताओं को बांटना पड़ा, कुछ राक्षसों को मारना पड़ा, राहु केतु वगैरह वगैरह, वो बहुत बड़ी चीज है, बाद में बताएंगे हम लोग। तो अमृत पाने के लिए आपको इतना आसान नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली, और पेशेंस रखना पड़ेगा, भगवान के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। भगवान ने देवताओं को बोला था बहुत टाइम लगने वाला है, और बहुत सारे उससे पहले बहुत कुछ होने वाला है, ऐसा नहीं कि आपने चालू कर दिया और तुरंत अमृत मिल गया, ऐसा नहीं है। सो बी पेशेंट, आई विल बी देयर विथ यू, यू कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड यू डू योर पार्ट, हैव फेथ ऑन मी, एंड डोंट बी ग्रीडी, ग्रीडी मत रहो, मेंटल प्लेटफॉर्म पे मत रहो, तुम्हारा माइंड बोलेगा ये चाहिए वो चाहिए, उसको एक्सेप्ट मत करो। एंड कोई भी एल्यूरमेंट्स को फॉल मत हो, और डिस्टर्ब मत हो तुम, और जो राक्षस लोग है वो जो कर रहे तुम भी उनकी तरह बिहेव मत करो, ऐसा बोला उन्होंने। फिर राक्षस जो देवता लोग थे उन्होंने भगवान की बात मानी, और अपना कंसिस्टेंटली पेशेंस रख के, भगवान के ऊपर फेथ रख के अपना मेहनत चालू था। तो वैसे आपको पेशेंस रखना है, और जो अपना प्लान है उस हिसाब से टीचर्स ने जैसे बताया है वैसे फॉलो करना है, रेगुलरली अपना स्टडी कंटिन्यू रखना है, अपना पेशेंस बिना लूज के, इंथुजियाज्म के साथ। तो देखिए, और उनको पता नहीं था कि अमृत कब आएगा, तो वैसे अभी आपको एटलीस्ट पता तो चल गया डेट कब है नीट का एग्जाम का। और वो भी देखिए अभी पता नहीं, वो डेट फिक्स तो है 99%, बट 1% अभी भी बता नहीं सकते, कोरोना के पेशेंट बढ़ ही रहे हैं, तो अगर हो सकता है पता नहीं इंक्रीज भी हो सकते हैं, होना तो नहीं चाहिए और होगा भी नहीं मोस्टली, बट फिर भी यू शुड बी रेडी मेंटली, यू शुड बी प्रिपेयर्ड, अगर होता है तो भी पेशेंटली यू शुड स्टडी। तो अभी देखो आपको पेशेंटली स्टडी करना पड़ेगा, और उसको आप एक तरीके से खुश भी होना चाहिए कि आपको इतना सारा टाइम मिल रहा है वगैरह, ठीक है। उसको आगे के स्लाइड में है तब देखेंगे हम डिटेल में। सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है, याद रखिए सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र करोगे अच्छे से, पेशेंटली हार्डवर्क करते जाओगे, तो देन यू विल गेट अल्टीमेटली डिजायर गोल, ठीक है। इसलिए भी डोंट बी इम्पेशेंट, डोंट बी हेस्टी, हैव पेशेंस एंड गो आर वर्किंग हार्ड, ठीक है। फिर ये हो गया उससे। फिर लास्ट सुग्रीव, तो सुग्रीव जो था, सुग्रीव और राम जी का दोस्ती होता है, जब सीता को ढूंढने जाते हैं राम जी तब, तो सुग्रीव क्या बोलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा राज्य हड़प लिया, मेरी वाइफ जो है उसको भी बंदी बना लिया, किसने, ये जो वाली है उसने। तो फिर भगवान बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, अभी तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दूंगा, और तुम्हें वाइफ, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे सिटीजन से उनको भी छुड़ा दूंगा। तो सुग्रीव खुश हो जाता है।
तो सुग्रीव बोलते मैं भी आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो राम जी बोलते हैं कि मैं तो मदर सीता को ढूंढना चाहता हूँ, उसमें तुम मेरी मदद करो, रावणासुर लड़ते समय मुझे तुम्हारी मदद लगेगी। सुग्रीव बोलते मैं तो आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं क्या करूंगा, सीता मैया को ढूंढने के लिए आपको मदद करूंगा और रावणा के साथ फाइट भी करूंगा। तो फिर लॉर्ड राम जैसे प्रॉमिस किया उस हिसाब से वो बड़ा पास टाइम है, उसमें फिर वो वाली को मार देते हैं, सुग्रीव को राजा बना देते हैं। और सुग्रीव फिर, तो उस टाइम पे बारिश का मौसम चालू हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बारिश होती थी। तो बोले अभी ट्रैवल करना बहुत खतरा है, खतरे का है, और अभी जा भी नहीं सकते बारिश में। तो उससे हम एरोप्लेन ट्रेन वगैरह तो नहीं थे, पैदल ही जाना होता था उन लोगों को। तो फिर उस टाइम पे वो बोले कि अभी 3 महीना हम लोग क्या करेंगे, 3 महीना थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम सीता मैया को ढूंढने का चालू करते मिशन। फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना, तो सुग्रीव उस टाइम पे बहुत पूरा एंजॉय करने लग जाता है, क्योंकि अभी वो इतने दिन भटकता है बेचारा, सफर किया है उसने। जैसे अभी आपका एग्जाम जैसे खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बहुत ज्यादा अभी सोने लग जाएंगे, बहुत सारे टीवी देखने लग जाएंगे, जो आपके सारे 2 साल की जो है चीजें बची हुई वो सारी कसर निकाल लेंगे आप लोग। ठीक है, पता नहीं अभी बट मोस्टली निकाल लेंगे देखो। तो ऐसे सुग्रीव के साथ हो गया था, वो पूरा एंजॉयमेंट में डूब गया बहुत सारी चीजों में। उसको बहुत सारे मैसेज भेजे गए बट उसने ध्यान नहीं दिया, वो पूरा निग्लेक्ट कर रहा था। फिर लॉर्ड राम जी थे, वो बोले अभी क्या करना चाहिए, उसके भरोसे बैठे हम लोग, नहीं तो हम अब तक गए रहते आगे और ढूंढने जाते मदर सीता को। अभी इसको बड़े इनको मदद की, और ये अपनी जो प्रॉमिस है उसको तोड़ रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे, निग्लेक्ट कर रहे हैं। फिर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है, तो राम जी को बोलते मैं जाके समझाता हूँ। तो लक्ष्मण जी बोलते मैं अभी जाके उसको उसको सबक सिखा के आता हूँ। तो राम जी बोलते कुछ गुस्से में आगे कुछ का ऐसा वैसा काम मत करो, उनको मार मत डालना, बस थोड़ा समझा के वापस आ जाना, डांट के, ज्यादा कुछ डांटा भी मत। फिर लक्ष्मण जी जाते, तो जैसे ही पता चल जाता है कि लक्ष्मण जी आए राज्य में, तो उतने गुस्से में रहते, सब लोग देख के डर जाते, उनसे डर के भागने लग जाते इधर उधर सारे मंकीज लोग, ये वो। फिर राजमहल में खबर फैलता, तो सुग्रीव तो पिया हुआ रहता है, ड्रंक रहता है उस टाइम पे, ठीक है। तो वो सोमरस पिया रहता है, वो अलग टाइप का है। तो वो फिर जाते हैं, तो फिर उनकी वाइफ को हनुमान जी जाके बोलते कि अरे लक्ष्मण जी बहुत गुस्से में, चुपचाप बाहर चलो जल्दी, उनसे मिलो, उनसे माफी मांगो, नहीं तो अगर वो अंदर आ गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं जीवित। बट वो नशे में उनको कुछ समझता नहीं। फिर उनकी वाइफ जो रहती है वो जाती है भागते भागते, और लक्ष्मण जी के पैर पकड़ते और उनसे क्षमा मांगते, बोले मेरे पति थोड़े भटक गए, उनको माफ कर दीजिए, उनको मेरे उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ और उनको मैं समझाती हूँ। और अभी वो अभी आएंगे आपके बाहर, तुरंत आ जाएंगे और आपकी जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करेंगे। तो फिर लक्ष्मण जी थोड़े, अभी औरत है तो उनके ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते, बाकी किसी का तो सुन ही नहीं रहे। तो फिर उनसे मान लिया और शांत हो गए वो, और बोले ठीक है, तुरंत उनको कल ही मुझे मेरे बहन को मिलने भेजना। फिर वो सुग्रीव को समझाती है, बोले तुम्हें जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप चले जाओ। फिर सुग्रीव जाते। तो ऐसा है, अगर ब्रेक के नाम पे, सुग्रीव ने ब्रेक के नाम पे इतना बड़ा ब्रेक लिया और इतने एंजॉयमेंट में फंस गया कि वो वापस पूरा अपने गोल से डेविएट होगा और उसका मिशन ही भूल गया वो, और उसको एडिक्ट हो गया सेंस ग्रेटिफिकेशन को। वो किसी को उसने रिमाइंड करने का कोशिश किया, वो भी भूल गया। तो ऐसा इतना बड़ा ब्रेक मत लेना बस, ठीक है। और ऐसा ब्रेक मत लेना जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सके, वही मैंने बोला, जो चीज करने से आपको एडिक्शन होगा वो चीज इस ब्रेक में करना नहीं है। क्लियर, ये सुग्रीव से सीख सकते हैं हम लोग। तो अपने मिशन से भटकना नहीं, ब्रेक लेना बुरी बात नहीं है। जैसे वो मंकीज ने ब्रेक लिया, बट एक दिन का लिया, तुरंत अपने मिशन पे वापस फुल इंथुजियाज्म के साथ और ज्यादा एनर्जी के साथ वो चालू हो गए। तो वैसा ब्रेक लेना है जिससे कुछ सीखने को भी मिलेगा, और उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया, ठीक है। हनी पी लिया और फ्रूट्स ही खा लिए, ज्यादा कुछ दूसरा गलत काम नहीं किया उन्होंने मंकीज। फिर सुग्रीव उधर शराब पीने लग गया, ये वो बहुत सारा भटक गया था वो अपने रास्ते से। तो इसलिए सुग्रीव भी महान भक्त है भगवान के, बट वो हमें दिखाने के लिए ड्रामा है, रामायण महाभारत क्या होता है, एक ड्रामा होता है। भगवान हमें सिखाने के लिए ये सब चीजें पास टाइम करते हैं, इसलिए उसको पास टाइम बोला जाता है। और हम जो करते हैं वो टाइम पास होता है, ठीक है। हम जो ब्रेक लेंगे वो टाइम पास है, भगवान जो करते हैं उनकी लीलाओं को पास टाइम बोलता है, पास टाइम बोला जाता है, ठीक है। पास टाइम के उल्टा टाइम पास। तो टाइम पर ज्यादा मत करो जिससे आप डेविएट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे बताना था कि ब्रेक केयरफुली जो भी लेंगे उसमें, अगर लेंगे आप लेने वाले हैं, तो ब्रेक 10 मिनट का 20 मिनट का ही लेना है, या एक दिन पूरा ले रहे तो उस दिन में भी ऐसी ही चीजें करो जिससे आपका एडिक्शन ना हो, जिससे आप आपके गोल से, मिशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए एक बात। और अगर आप उसके बाद भी, अगर आप पढ़ाई में 3-4 घंटे पढ़ाई करते उसके बाद थोड़ा बोर हो रहा है, तो 5-10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे तो उसमें ऐसा ब्रेक, ब्रेक में ऐसी चीज करो जिससे आपको थोड़ा इफिशियंसी बढ़ सके, थोड़ा रिलैक्स महसूस करे। बेस्ट वे टू, पावर नैप ले लो 15-20 मिनट, थोड़ा लेट जाओ। बस ऐसा पूरा ओढ़ के मत सो जाना, ठीक है। पूरा एसी किसी लगा के या फैन लगा के पूरा अच्छे से ओढ़ के पूरा सो गए तो उठ ही नहीं पाएंगे 1-2 घंटा, ऐसा मत करना।
थोड़ा ऐसे ही नॉर्मली चेयर पे बैठ के ही थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, या बेड पे थोड़ा, बेड पे या कोई चटाई पे, नॉर्मल चटाई पे डाल के थोड़ा लेट सकते हैं 15-20 मिनट। पावर नैप बोलते हैं, तो वो नैप ही होना चाहिए, वो रेस्ट या स्लीप नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1-2 घंटे का। 15-20 मिनट नैप लेके फिर से उठ के अपने नॉर्मल स्टडी में जुड़ सकते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं ब्रेक से रिलेटेड। तो अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ अगर लग रहा है बोर वगैरह, थोड़ा थके हुए हैं, तो एक दिन ब्रेक ले लो, और उसके बाद हर एक 4-2-3 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एफिशिएंटली पढ़ाई कर सके। बट एटलीस्ट ब्रेक लेके भी आपका पढ़ाई कम से कम 12 घंटे तो होना ही चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आइडियली तो 14 आवर्स, बट अगर नहीं होता तो एटलीस्ट 12 आवर्स यू शुड डू, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग्स। ये हो गया जिनको बोर होता था, थोड़ा आप स्लैकन फील कर रहे थे, इंथुजियाज्म नहीं आ रहा था, सैचुरेशन आ रहा था, थोड़े थक गए थे, उनके लिए मैंने ऑप्शन बताया, थोड़ा ब्रेक लेके आप ओरिजिनेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी पोस्टपोन हो गया तो आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको अभी देखिए पीसीबी जो है पूरा सिलेबस और 2 बार पढ़ाई करके खत्म कर सकते हैं आप, 2 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और डेप्थ में जा सकते हैं, और थोड़ा सॉल्विंग कर सकते हैं, कुछ मटेरियल रह गए उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटी, तो खुश होना चाहिए, अपने दुखी होने का कोई जरूरत नहीं है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक इट, टेक इट एज गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसको मेक इट। अदरवाइज इफ यू डोंट मेक इट, यू विल लूज इट और यू विल ब्रेक इट, ठीक है। सो प्लीज फॉलो दैट। तो देखिए, हमें इतिहास दोहरा, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, मैंने अभी किसी से सेंटेंस सुना था, हमें इतिहास बार बार दोहराना नहीं, इतिहास बनाना है, इतिहास रचना है, ठीक है ना। तो इतिहास दोहराना नहीं मतलब क्या, वही हमें नहीं करना है कि अभी थक गए, ये हो गया, बस हो गया, अभी ऐसा वैसा, वो सब चीजें ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज ह्यूमन आपको सब होगा, ठीक है, कोई भी रहेगा तो थक जाएगा, ठीक है। बट एटलीस्ट अभी आपको याद रखना है कि अभी हमें इतिहास बनाना है, और अब इतिहास बनाने के हम बहुत करीब है, थोड़ा ही समय बचा है। तो अभी थोड़ा समय मेहनत करना है, बस थोड़ा देर, थोड़ा करेंगे तो हम लोग उधर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और टॉलरेट करो एंड गो अहेड विथ योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ठीक है। और थ्रेट कट ऑफ बढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा कट ऑफ बढ़ने वाला है। तो इसलिए आप ऐसा मत समझो कि अभी पढ़ाई तो हमारा तीनों पीसीबी हो गया, या एटलीस्ट जिसको बायो फिजिक्स करना, जिसको सिर्फ बायो करना था उसका केमिस्ट्री भी हो गया ऑलमोस्ट बहुत सारा, या जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री करना था उसका फिजिक्स भी हो गया आधा, या जिनको तीनों करना था उनका तीनों होके बहुत सारा टाइम भी और रिविजन के लिए, या सॉल्विंग भी बहुत सारा कर रहे हैं, मार्क भी ठीक ठाक आ रहे हैं, ऐसा वगैरह कुछ सोचने का नहीं, क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे तो बाकी लोग आपके आगे निकल जाएंगे। कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा भी, बहुत भी नहीं, बट बढ़ने वाला है, जितना रेगुलर है उससे बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा बता रहे एक्सपर्ट्स। अभी पूरा तो नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि पेपर तो चेंज नहीं वाला, देखो पेपर आसान ही रहने वाला, जैसे पहले सेट किया वही रहेगा, पेपर तो नया सेट किया नहीं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ तब से तो कोई पेपर सेट करने के लिए तो गया नहीं उधर, ठीक है, तो पेपर नया सेट होने वाला नहीं, पेपर जो पुराना है वही रहने वाला है, इसलिए पेपर तो नॉर्मल है, पेपर बहुत हार्ड नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि पेपर तो डिफिकल्ट नहीं किया है। बट पढ़ाई सबका बढ़ गया है, रिविजन बढ़ गए तो मार्क्स बढ़ेंगे सबके, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए आप डिले पढ़ के चलेगा नहीं, अभी आपको और थोड़े कमर कस के और मेहनत करने का समय आ गया है, ठीक है। तो है इसलिए थोड़ा ब्रेक लेके मैंने बताया, छोटे छोटे ब्रेक्स ले लो, या एक दिन पूरा ब्रेक लेके बाद में बाकी टाइम पे थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके नॉर्मल पढ़ाई आप चालू करो। जिन लोगों ने अभी देखे मैंने प्लान को स्टिक रहो, जिन लोगों ने अभी ऑलमोस्ट, बहुत सारे लोगों ने जिनका जो टारगेट था पूरा किया रहेगा, पीसीबी जिनका टारगेट है पीसीबी उन्होंने किया रहेगा, बायोकेमिस्ट्री जिनका टारगेट था बायोकेमिस्ट्री उनका हुआ रहेगा, या बायो प्लस थोड़ा केमिस्ट्री उनका हुआ रहेगा ऑलमोस्ट, ऐसे अलग अलग कैटेगरी में हुआ रहेगा आपका जो टारगेट था। अभी आपको रिवीजन अच्छे से करना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, प्रॉपर स्पीड के साथ अच्छा रिवीजन करना है हमारे प्लान के साथ में। और जो बच्चे कुछ अपने आकाश के आयलन के जो पहले टेस्ट नहीं दिए थे अपने फिजिक्स के केमिस्ट्री के बायो के, वो सारे टेस्ट भी दे दो, अभी बहुत सारे 19 तारीख तक वगैरह टेस्ट नहीं है अपने कुछ भी, तो जो बच्चों कुछ टेस्ट दे दो आपने जो अब तक नहीं दिए है वो खुद से, ठीक है, आपके पास रहेंगे वो सेव टेस्ट, तो वो टेस्ट दे दीजिए। जो आपने प्रिंट आउट भी दिए थे फिजिक्स इसके बायो केमिस्ट्री के, फिजिक्स के ग्रुप पे भेजे थे मैंने कुछ टेस्ट, तो वो टेस्ट दे दीजिए बच्चे कुछ, जितने जब तक अपने रेगुलर टेस्ट नहीं होते तब तक, और रेगुलर टेस्ट दीजिए, रिपोर्टिंग रेगुलर कीजिए, जो मैंने बताया कि जैसे स्टडी कार्ड, अगर आपका टेस्ट नहीं है तो उस टाइम पे मंडे और थर्सडे को, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे यू शुड सेंड मी स्टडी कार्ड,
ठीक है, अभी आज सेंड किया तो ये थर्सडे को सेंड करने का जरूरत नहीं है, बट अगले मंडे से, कमिंग मंडे से सेंड कीजिए। और अगर टेस्ट जब चालू हो जाएंगे अपने 19 से, तो फिर टेस्ट के दूसरे दिन या टेस्ट के दिन जब रिजल्ट के उसके मार्क भेजोगे, उसी के साथ स्टडी कार्ड भी भेजने, फिर और कुछ दिन सेपरेटली भेजने का जरूरत नहीं है। पर टेस्ट नहीं है बहुत दिन, तो आपको स्टडी कार्ड भेजना चाहिए। ठीक है, तो हो गया टेस्ट रिपोर्टिंग के बारे में। ब्रेन ब्रेन फिर हमने देखा ब्रेन ट्रेनिंग या क्वेश्चन टॉगलिंग का बताया था मैंने। उसका रोज कम से कम 1 घंटा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन टॉगलिंग का। मैंने बोला 5-6 चैप्टर लेने के, इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, इस चैप्टर का, ऐसे बैक एंड फोर्थ करते रहने का 1 घंटे में, और टाइम लगा के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो स्पीड के साथ में। वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी फुल सिलेबस टेस्ट में आपको अच्छे से स्कोर आएगा। फिर वैल्यू एजुकेशन, चांटिंग रेगुलर कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो चांटिंग कीजिए। वैल्यू एजुकेशन क्लास मैंने बताया था, आप लोगों ने भी बोला था हम अटेंड करेंगे, इतनी बार बताया मैंने, फिर भी कुछ लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो ठीक है, एटलीस्ट लाइव अटेंड मत करो, बट एटलीस्ट वीडियो है, अगर रोज का 10-10 मिनट खाते खाते भी देखते आप तो पूरा हो जाएगा वो। ठीक है, फिर भी नहीं देख रहे लोग, ये भी बताया था मैंने आप सबको, तो वो भी तो हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का तो होता है मैक्सिमम, या बहुत हो गया तो 2 घंटे। तो आप 15-15 मिनट भी रोज खाते समय देखते हैं, सेपरेट टाइम मत दो, नहीं देना है तो 15-15 मिनट या ब्रेक जो ले रहे हैं उसमें बेस्ट बेस्ट थिंग टू डू इज सी दिस वीडियो ऑफ वैल्यू एजुकेशन 15-20 मिनट से और ब्रेक, दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, जो आप डेली ब्रेक लेते 2-4 घंटे के पढ़ाई के बीच में, तो वीडियो देख लो। नहीं, अगर आपको ब्रेक में दूसरा कुछ करना है तो खाते समय देखो, बट एटलीस्ट सी दैट विल हेल्प यू। एंड बी सीरियस। अभी तक का आप समझो मत ऐसा कि अभी पढ़ाई हो गया, अभी रिलैक्स हो गए तो चलेगा, थोड़ा ये वो, और अभी कब होगा कि नहीं। और कुछ लोग सोचना भी चालू करेंगे, ये बढ़ता ही जा रहा है कोरोना, पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कुछ अफवाहें भी फैल रही होगी कि हाँ बोर्ड के मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। एग्जाम होने वाली, वो आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, या 26 जुलाई को हो, कि 26 अगस्त को ही कि हो, कि या उसके बाद हो, बट एग्जाम होने वाला है। या अगले साल हो, बट एग्जाम होने वाला है। एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो कितना भी पोस्टपोन्ड हो, कुछ भी हो, एग्जाम होगा। तो ऐसा मत सोचो कि एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, बिना एग्जाम को आपको मेडिकल को एडमिशन नहीं मिलने वाला। अभी देखो बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम कैंसिल हुए, बट मेडिकल की एग्जाम कैंसिल नहीं हुई। ठीक है ना, अगर अगर आप देखें कि अगर उनकी एग्जाम कैंसिल करेंगे, वो ऐसे डॉक्टर बनेंगे बेचारे, डॉक्टर मरा लवकर, पेशेंट जल्दी मरेंगे उनके पास जाके, तो कुछ आएगा नहीं। ठीक है ना, तो उनके एग्जाम लेना जरूरी है। तो वैसे जेई भी आईआईटी लेवल का है, सीईटी भी, तो जेई, नीट, सीईटी ये कैंसिल नहीं होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं पॉसिबल। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आता है तो कुछ थोड़ा बहुत होता है, बट ऐसा कुछ चांसेस नहीं, इतना एक्सट्रीम कंडीशन आने का कि एग्जाम पूरे कैंसिल ही कर दिए जाएंगे और ऐसे ही एडमिशन दिए जाएंगे, ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ सोचना भी नहीं किसी ने कि एग्जाम कैंसिल होगी तो अभी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं, थोड़े रिलैक्स हो जाओ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम होने वाले है मतलब होने वाले, आज नहीं तो कल। एंड बी प्रिपेयर मेंटली, जब भी एग्जाम हो तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ऐसा अभी माइंड में 26 जुलाई तो मोस्टली हो जाएगा, 99.99% आप बोल सकते हो जाएगा, बट फिर भी 1% हम इधर उधर नहीं बोल सकते। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट फ्रॉम नाउ ओनली, कि अगर आगे भी होता है पोस्टपोन तो भी हम लोग रेडी रहेंगे। एग्जाम पोस्टपोन हुई तो भी हम पढ़ाई करते रहेंगे, पेशेंटली अपना वर्क करते रहेंगे, क्योंकि कुछ महीनों के लिए अपना लाइफ स्पॉइल नहीं करने का, इतने 2 साल की मेहनत तो वेस्ट मत गवाओ। ठीक है ना, तो दिस इज पीस टाइम। तो इसलिए लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। सो प्लीज दिस इज पीस टाइम, so this is time to sweat more. So sweat more बोले सर, ऑलरेडी वी आर स्वेटिंग इन होम। ठीक है ना, होम और होम ऑलरेडी। सो बहुत सारा अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया, ऑलरेडी बहुत सारा गर्म, बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए स्वेटर है, वैसे स्वेटिंग नहीं, वर्क हार्ड, दैट मीन्स। ठीक है, सो दैट देन इन वार यू विल नॉट सफर मोर। बोले नीट में किधर ब्लीड करने वाले, ब्लीड मतलब एक्चुअली नीट में फिर आप उतने टेंशन नहीं रहेगा, पीसफुल रहेंगे, और आप अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे, मेंटली डिस्टर्ब नहीं रहेंगे। नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो खत्म सब कुछ, कुछ याद नहीं आएगा, सिली मिस्टेक करके आ जाओगे। इसलिए जितना पढ़ाई अच्छा होगा, जितना को आप बार बार रिवीजन करेंगे, उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम उतने पीसफुली दे पाएंगे आप। ठीक है, तो एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होने वाला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, जस्ट कट ऑफ में इंक्रीज, सो बी प्रिपेयर। आप बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके मार्क ग्रेजुअली मेन एग्जाम तक, लास्ट तक 26 जुलाई तक बढ़ जाएंगे। ठीक है, बार बार पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, वीक पॉइंट पे अच्छे से वर्क करो, टाइम बाउंड क्वेश्चन सॉल्विंग करो, जो मैंने बताया पहले, कितने महीनों पहले बताया मैंने।
टाइम बाउंड सॉल्विंग करो, फिर भी कुछ लोग टाइम लगा के सॉल्विंग नहीं करते। क्वेश्चन टॉगलिंग करो, फिर भी कुछ लोग नहीं कर रहे क्वेश्चन टॉगलिंग। वो बताया मैंने, स्टडी कार्ड भेजो फिर भी कुछ लोग नहीं भेजते, तो करो वो चीजें जो बताया जा रहा है, ठीक है। बी सीरियस अबाउट दिस, बार बार यही चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वो चीजें ऑब्वियस है कि किसी को भी बोर होगा, थकान होगा, वो तो ठीक है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट जो बोला वो फॉलो करो, ठीक है। तो अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग और इफ एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है तो कॉल मी, एडमिट दैट कि सर नहीं हो रहा है पढ़ाई, तो दैट इज फाइन। तो आप दैट मीन्स यू आर सिंसियर, अगर आप एडमिट करते हैं, आप बताते हैं, दैट मीन्स यू आर सिंसियर। कुछ लोग क्या करेंगे, वो बताएंगे भी नहीं और टाइम पास करेंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, तो दैट मीन्स दे आर नॉट सिंसियर, तो हेल्प भी नहीं मांगे, इसका मतलब करना ही नहीं चाहते। बट कुछ लोग कर नहीं पा रहे, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मेंटल थोड़े प्रॉब्लम हो रहे, तो ठीक है, but they are seeking help, they have desire to do at least, so that is good। तो फिर डिजायर जिसका है उसको हेल्प की जा सकती है और उसको कभी भी वापस ट्रैक पे लाया जा सकता है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हर मैसेज में, हर मेंटर मीटिंग में डालता हूँ कुछ, इफ यू एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम, प्लीज मैसेज मी, बट हार्डली फ्यू पीपल मैसेज, हार्डली फ्यू पीपल आर इन टच विथ मी, आई डोंट नो कि बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहे, आप अच्छे से प्लान फॉलो कर रहे, सारी चीजें कर रहे, तो वेरी गुड। बट अगर प्रॉब्लम हो रहे और आप फिर भी नहीं बता रहे, तो दैट इज नॉट गुड। एनी कंसर्न, एनी प्रॉब्लम, प्लीज मुझे प्रॉपरली मैसेज करो और बताओ जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, ठीक है। तो फिर हम लोग यहीं पे रुकते हैं, और अभी मैं अनम्यूट करता हूँ बाकी सबको। तो आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज हैंड एंड यू कैन आस्क if you have any concerns. I'll allow to unmute yourself, so if you have any problem you can unmute yourself and ask. Yes, बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, any concerns? अब तक जो हमारा डिस्कशन हुआ या स्टडी से रिलेटेड कुछ है तो पूछ सकते हैं। Yes, anyone? No one has any concerns, any problem? अपना जो अब तक का प्लान है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है किसी को, सब कुछ सारी चीजें समझ गई जो आज बताई वो? How many of you understood everything whatever I told today? Please raise your hands. And you don't have any problem. Then who don't raise hand? 4 peoples. Okay. Who has problem? Arati, are you able? Okay, you raise hand. Nikita, are you able to hear me? निकिता, तुम्हें मेरा आवाज आ रहा है? यस। निकिता, नहीं आ रहा है शायद आवाज उसको, ठीक है, फाइन। तो अभी बाकी सब लोगों को सारी चीजें क्लियर है। तो अगर किसी ने कोई लेट ज्वाइन किया, कोई मिस किया है, जिसको पता नहीं था विंटर मीटिंग वगैरह लेट हुए, तो वीडियो इसका मैं अपलोड करूंगा, वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। या आपको कुछ चीजें समझी नहीं तो वापस अगर जाना है तो सकते हैं। ये पास टाइम बहुत स्वीट पास टाइम से, बट मैं को पास बताने के चक्कर में उसको बहुत अच्छे से नहीं बता पाया, उसको शॉर्टली ऐसे बताना पड़ा मुझे फटाफट, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम था। नहीं तो ये पास टाइम बहुत बड़े बड़े बहुत सारे लेसन है, हर एक पास टाइम में कितने सारे लेसन, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं उसमें, और बहुत मधुर है वो। बट मैं उसको कुछ डिटेल में जा ही नहीं पाया, उसको ऊपर ऊपर से कुछ तो बताना पड़ा मुझे, थोड़ा बहुत आपको जो अपने से रिलेटेड है वही लेसन हमने देखे, ठीक है। तो होप सो सबको सारी चीजें समझ गई, कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टेक्ट मी, ओके, थैंक यू। तो जिन लोगों को कुछ पूछना है दे कैन रिमेन, अदरवाइज ऑल ऑफ यू कैन लीव। जिन लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं, यू कैन लीव ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। anyone has any problem you can leave, ये सॉरी कुछ प्रॉब्लम है तो आप रुक सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम नहीं दे कैन लीव। यस, बाकी लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है, देन योर रेज हैंड। यस पूजा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क।